जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। चाहत नहीं तड़प जगे। अंतर जगत की यात्रा में प्रणव पंडित जी ने लिखा है कि योग के मार्ग पर नया नया चलना आरंभ किए साधकों के लिए यह समाधि का महाद्वार खुल जाना सहज नहीं है। उनकी कतिपय आदतें, अतीत के संस्कार, पुरातन प्रवृत्तियां यह स्थिति पर अपने नहीं देती। उनमें चाहत तो जगती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में धूमिल और धुंधली होकर बिखर जाती है। ऐसों को समाधान कैसे मिले, इस यक्ष प्रश्न के समाधान में महर्षि बताते हैं। और उच्च होने के कारण तीव्र संवेगों वालों में भी काल का भेद हो जाता है, अर्थात योग साधना के प्रयास की मात्रा मृदु, मध्यम और उच्च होने के अनुसार सफलता की संभावनाएं अलग अलग होती हैं। इस सूत्र में कई उलझी हुई गुत्थियों का समाधान है। जो साधक है, साधना करते हैं, उनके लिए इस समाधान को जानना जरूरी है। इस समाधान की पहली बात यह है कि साधना के लिए अपने आप का समग्र नियोजन जरूरी है। आधे अधूरेपन से, ढीले ढाले ढंग से काम चलने वाला नहीं है। पर साथ ही एक आश्वासन भी है। यह आश्वासन उनके लिए है जिनकी साधना में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिनकी मनोभूमि अभी समग्र रूप से साधना के लिए नियोजित नहीं हुई है। ऐसे साधक जिनकी साधना कभी हल्की चलती है तो कभी उसकी गति माध्यम हो जाती है, फिर कभी यकायक उसमें तीव्रता आ जाती है। इस उलट पलट की स्थिति से गुजरने वालों को महर्षि भरोसा दिलाते हैं कि द्वार तुम्हारे लिए भी खुलेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। यह साधना की गति के अनुसार ही होगा। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव का एक कथन बड़ा ही बोधप्रद है। एक बार परस्पर की चर्चा में किसी शिष्य ने उनसे जानना चाहा कि गुरुदेव, साधना से सिद्धि के बीच कितने समय का फासला है। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, यह तो फासला तय करने वाले पर निर्भर है। इसी के साथ उन्होंने इससे एक प्रश्न किया, अच्छा चल तू यह बता कि हरिद्वार से रामेश्वर में कितनी देर पहुंचा जा सकता है। पास बैठे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लगभग 3-4 दिन लग सकते हैं। बस ट्रेन बदलते हुए इतना समय तो लग ही जाएगा। क्यों, यह समय कम ज़्यादा भी तो हो सकता है। इस वाक्य के साथ ही उन्होंने अपनी बात का खुलासा किया। यदि अपना सफ़र हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर से तय करें तो यह समय अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि सफ़र पैदल तय किया जाए तो यह समय कई गुना बढ़ जाएगा। सुनने वालों को गुरुदेव की बात का मर्म समझ में आ गया, पर अभी वह इसे और स्पष्ट करना चाहते थे। सो उन्होंने कहा, बेटा, साधना से सिद्धि का सफ़र इस पर निर्भर करता है कि साधना के क्रम, विचार व भाव में त्वरा व तीव्रता कितनी है। जिनकी गति मंद है उनके लिए यह फासला जन्मों लंबा हो सकता है। जिनकी गति मध्यम है वे घिसते पिटते जीवन के अंतिम छोर में सिद्धि के दर्शन कर पाएंगे। पर कुछ ऐसे भी महावीर परंपराकर्मी होते हैं जो अपने विचार एवं भाव तीर की तरह बना लेते हैं और इन्हें कर्म के धनुष पर चढ़ाकर इस गति से लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं कि सिद्धि मिलने में देर नहीं लगती। ऐसा के लिए जीवन का हर पल, हर क्षण, हर कर्म, हर विचार, हर भाव साधना का ही पर्याय बन जाता है। उनके लिए कुछ भी कहीं भी असंभव नहीं है। जो सच्चे साधक है वे इस सच्चाई को अनुभव करते हैं कि गुनगुने होकर रहने का नाम तप नहीं है, यह तो खोलते हुए उबलते हुए जीने का नाम है। ऐसे व्यक्ति अपने स्थूलता जीवन की सीमाएं लांघकर पलक झपकते सूक्ष्म व कारण के द्वार खोल लेता है। परम पूज्य गुरुदेव की इन बातों को सुनकर सुनने वाले को स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना का स्मरण हो गया। स्वामी जी अपने एक भाषण में बता रहे थे कि यदि कोई अपने संपूर्ण अस्तित्व का समग्र नियोजन कर सके तो 6 मास के भीतर आत्मज्ञान पाया जा सकता है। इस भाषण को सुनने वाले अनेकों थे। सभी ने इस वाक्य को अपने ढंग से सुना। कईयों ने तो इसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। एक व्यक्ति ऐसा था जिसे इस वाक्य में महावाक्य का बोध नजर आया। वह उठकर खड़ा हुआ और बोला, स्वामी जी, इज इट पॉसिबल? स्वामी जी का उत्तर था, यस इट इज़। बस उसने वहीं खड़े खड़े उन्हें प्रणाम किया
और उस प्रवचन के स्वभाव से अपने कदम बढ़ाए। उसके मुखमंडल पर संकल्प एवं समर्पण का मिश्रित तेज था। इस तेज को उस समय स्वामी जी को छोड़कर कोई नहीं देख पाया। दूसरों ने जो देखा वह केवल इतना भर था कि व्यक्ति फिर अगले दिनों प्रवचन सभाओं में दिखाई नहीं पड़ा। रोज आने वाले लोग उसे भूल भी गए। इस क्रम में 6 मास कब बीते पता नहीं चला। हाँ, इस अवधि के बीते बीते वह स्वयं एक दिन आ पहुंचा। अब की बार उसके मुख का आत्म ज्योति प्रकाशित थी। उसे देखते ही स्वामी जी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोले, स्टडी आफ्टर ऑल यू डिड दिस। हाँ स्वामी, आपके आशीष से यह हो सका। इट स्टडी का उत्तर था। तो आपकी साधना से सिद्धि की समय का अवधि आप पर निर्भर है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।